अगर आपके अंदर डाउट्स आते हैं कि पता नहीं ये चीज़ मैं डिजर्व करती हूँ या नहीं करती हूँ, या पता नहीं ये चीज़ के मैं खुद के लायक हूँ या नहीं हूँ, या मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत अच्छी सी ऐसी अफर्मेशन बोल सकते हो उसको, या एक सवाल आपसे आप खुद से करना और उसका आंसर आपको मिल जाएगा कि आप अपनी डिज़ायर को अट्रैक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपको आपकी जो डिज़ायर है वो मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। क्योंकि जब जब मेरे अंदर डाउट्स आए हैं, अभी तो नहीं आते लेकिन स्टार्टिंग में जब डाउट्स आते थे या थोड़ा होता था कि पता नहीं मिलेगी या नहीं, तो मैं बार बार खुद को बोलती थी, इस एक लाइन को बहुत यूज़ करा करती थी। एंड जब जब मैंने इस लाइन को यूज़ करा, मेरा हर एक डाउट निकला है और मैं अपने आप को और मतलब कि सेल्फ लव भी बढ़ता है इस चीज़ से आपका, और आप अपने आप को आप स्पेशल फील करवाना स्टार्ट कर देते हो, अपने आप को स्पेशल समझना स्टार्ट कर देते हो। सो इस अफर्मेशन को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं अपने बैच की इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, क्योंकि ना अभी भी मैसेज आ रहे हैं तो फिर मैं उसको कवर क्लियर कर दूँ। इस जैन वाले बैच मेरा हो गया आधा, मतलब कि आधे 10 दिन शायद निकल गए हैं। सो इसके अंदर आप इनरोल नहीं हो सकते। मेरा नया बैच सेल्फ हीलिंग हो गया, सेल्फ हीलिंग या मैनिफेस्टेशन जो भी ले लो आप, वो आ रहा है 16 मार्च से, ठीक है। और जिसके अंदर मैं सिर्फ आपकी ओरा पे, आपकी वाइब्रेशन पे, आपकी एनर्जी पे वर्क करवाती हूँ। जैसे ही आपका ओरा स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रॉन्ग बनना स्टार्ट हो जाती है, आपका जो रूटीन होता है ना डे का, हर जो रूटीन है, जो आपकी पूरी दिन का जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन जब आपका होता है, तो ऑटोमेटिकली आप अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। तो मैं उन चीज़ों पे या उन पॉइंट्स पे वर्क करवाती हूँ। मैं फालतू की ना तो कोई टेक्निक बताती हूँ या ना कोई टूल बताती हूँ, मैं एग्जैक्ट उन पॉइंट्स पे वर्क करवाती हूँ जिससे आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव होती है, और जिससे ऑटोमेटिकली आप अपनी डिज़ायर को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो, चेजिंग वाली चीज़ हट जाती है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे या कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी जाके कॉन्टैक्ट करो और उस बैच के लिए रजिस्ट्रेशन करवाओ, ठीक है। 16 मार्च से स्टार्ट है, 30 डेज़ की मेरी क्लासेज होती हैं। अब आ जाती हूँ उसी पॉइंट पे, ठीक है, कि आप अपने आप को कितना डिजर्विंग समझते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो या जो भी चीज़ आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, वो बोलते हैं ना कि एक मुझे क्लिप भी मिली थी और उस क्लिप पे शायद मैंने वीडियो भी बनाया था, क्योंकि वो क्लिप बहुत ज़्यादा मुझसे रिलेट करा, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या उनकी चीज़ों को मैं उसी तरीके से लेती हूँ, ठीक है, कि आप वो चीज़ आपको नहीं मिलती जो आप चाहते हो, आपको वो चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं जिसके आप लायक हो या जिसके आप खुद को डिजर्विंग समझते हो, ठीक है। तो मैं हमेशा अपने आप को ना डिजर्विंग समझने वाली चीज़ पे काम करती हूँ, या मेरी चीज़ें अब इतनी जल्दी मैनिफेस्ट इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि मैं अपने आप को उस चीज़ के लायक समझना स्टार्ट कर देती हूँ, मैं अपने आप को उस चीज़ के डिजर्विंग मानना स्टार्ट कर देती हूँ, मैं अपने आप को बार बार याद दिलाती हूँ, तुम डिज़र्व करती हो, तुम डिज़र्व करती हो, तुम दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ डिज़र्व करती हो, तुम्हारी जो भी विश हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, तुम उनको डिज़र्व करती हो। जब जब मैं खुद से ये अफर्मेशन बोलती हूँ, मेरे अंदर हर एक डाउट निकल जाता है, मेरे अंदर हर एक जो होता है ना कि हम बार बार शक करते हैं या फिर हमारे अंदर डेस्परेशन आ जाती है, वो निकल जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम डिज़र्व करती हो। अब तुम डिज़र्व करती हो तो तुम्हें डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हम वही हमें मिलता है जिसके हम लायक होते हैं, हमें वही चीज़ें मिलती हैं जिसके हम डिज़र्विंग होते हैं। तो अपने आप को ना ज़्यादातर डिज़र्विंग बनाओ, ना कि चीज़ों के पीछे भागो, चीज़ों को चेज मत करो, अपनी डिज़ायर्स को कभी चेज मत करो। मैं हमेशा इस पॉइंट को पकड़ के चलती हूँ, या इस पॉइंट को आपको बार बार, शायद इस टॉपिक पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि आप अपने आप को बार बार बोलना स्टार्ट करो। अगर आपकी डिज़ायर को लेके, आपकी विश को लेके आपके अंदर डाउट्स आते हैं, या आप थोड़ा सा डाउट करते हो, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा शक होता है, हमें डाउट्स होते हैं, तो समझ जाओ आप अपने आप को इतना स्पेशल ही नहीं मानते हो, आप अपने आप को इतना स्पेशल समझ ही नहीं रहे हो कि वो डिज़ायर आपको मिल भी सकती है क्या। बार बार जब भी डाउट्स आए ना अपनी डिज़ायर को लेके, मैनिफेस्टेशन को लेके, हर बार खुद को बोलो, मिरर में देख के खुद को बोल सकते हो, प्राउडली अपना नाम लेके खुद को बोलो कि तुम तो डिजर्व करती हो, तुम इतनी स्पेशल हो, तुम इतनी यूनिक हो इस दुनिया में कि तुम इन सब चीज़ों को, या तुम्हारी जो भी विश है, जो भी तुम चाहती हो ना, सब कुछ तुम डिजर्व करती हो। एंड जब तुम डिजर्व करती हो तो यूनिवर्स को तुम्हें देना ही पड़ेगा।
और इसको ना एक क्वेश्चन की तरह भी आप ले सकते हो। जब भी आपके अंदर डाउट्स आए कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, अपने आप से ना एक सिंपल सा क्वेश्चन करो। आप कहीं भी अपने आप को बिठाओ, ठीक है, थोड़ा सा, और अपने आप को बोलो या अपने आप से क्वेश्चन करो कि यार तुम ये भी डिजर्व नहीं करती हो, या तुम खुद को इतना लायक नहीं समझते हो कि ये चीज़ तुझे मिल सकती है, क्या इतनी भी तुम स्पेशल नहीं हो, क्या इतनी भी वैल्यू नहीं है तुम्हारी कि तुम ये चीज़ ले सकती हो या यूनिवर्स तुझे दे सकते हैं। आपके अंदर कुछ ना कुछ एक गट फीलिंग तो ज़रूर आएगी, या कुछ ना कुछ आपकी सोल आपको ज़रूर बोलेगी कि तुम डिज़र्व करती हो, तुम इसके लायक हो, लेकिन तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो, या अपने आप को वो चीज़ याद नहीं दिलाती हो कि तुम भी लायक हो इस चीज़ के, तुम भी बहुत स्पेशल हो, तुम भी बहुत यूनिक हो। जब बात आ जाती है ना हमारी डिज़ायर की, हमारी विश की, तो हम अपने आप को ना बहुत डाउन समझने लग जाते हैं। यार हम कहाँ ले सकते हैं, हमें कहाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जब वो चीज़ किसी और को मिल सकती है तो आपको क्यों नहीं मिल सकती? मान लो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब इस दुनिया में वो किसी और के पास भी तो होगी ना, डेफिनेटली होगी। तभी तो आपकी वो डिज़ायर बनी है कि यार इस पर्सन के पास ये चीज़ है तो मुझे भी चाहिए, राइट? कहीं ना कहीं आपने देखा है उसको, तभी तो आपके अंदर वो इच्छा जागी है कि मुझे भी चाहिए। तो एक बात या एक सवाल खुद से हमेशा करो, मैं करती हूँ खुद से, और इसको करने के बाद मेरे अंदर जो एक डाउट वाली चीज़ है, जो एक डेस्परेशन वाली चीज़ है, वो हट जाती है, ठीक है। और इससे आप अपने आप को, आपका जो सेल्फ लव है वो भी बढ़ता है। अपने आप को स्पेशल समझना, स्पेशल फील करवाना, वो फीलिंग आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं अपने आप को बार बार ये बोलती हूँ कि जो तू चाहती है दुनिया में, दूसरे लोगों के पास भी वो चीज़ है। जब उसको वो यूनिवर्स दे सकते हैं तो तुझे क्यों नहीं दे सकते? तुम उससे कम थोड़ी हो, तुम भी तो उसके बराबरी कर सकती हो ना। तो ऐसे जब मैं खुद को बोलती हूँ या खुद से क्वेश्चन करती हूँ, खुद को मोटिव करती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं एक स्पेशल वाली फीलिंग आती है कि हाँ तुम भी स्पेशल हो, तुम भी डिजर्व करती हो। क्योंकि इस दुनिया में ना भगवान ऐसे ही किसी को नहीं बनाता, सबको बहुत स्पेशल बनाता है, सबको बहुत यूनिक बनाता है। बट हम अपनी स्पेशलिटी खुद खो देते हैं। हमारे अंदर एक यूनिकनेस है बट हम उसको खुद खो देते हैं, उसको डाउन कर देते हैं। जब भी हम अपने सामने बड़ी चीज़ें देखते हैं ना, आपको पता है पहले ना मेरे लिए जैसे कि नॉर्मल जो हालांकि सबके लिए एक होता है कि आईफोन हो, एप्पल जो ब्रांड है सबके लिए बहुत बड़ी होती है, राइट? होती है। जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी होती है। अगर उनके सामने उनका नाम भी ले दे या उनकी चीज़ों को लेके डिस्कशन भी करे तो उनको बहुत बड़ी चीज़ लगती है, यू नो। तो मुझे भी लगती थी पहले कि एप्पल जो ब्रांड है वो कितनी बड़ी है, कितनी यूनिक है, यू नो। जब तक मैं उसको बड़ा मान रही थी, राइट? चाहे आईफोन हो, मैकबुक हो, सब जब तक मैं उसको अपने से बड़ा मान रही थी वो चीज़, क्योंकि मेरी और उसकी एनर्जी अलाइन ही नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं इस ब्रांड को बहुत बड़ा मान रही थी। या मुझे लगता था ये तो बहुत बड़ी ब्रांड है, इसके जो भी चीज़ें आती हैं ना वो बहुत एक्सपेंसिव आती है, बहुत महंगी आती हैं। जब तक मेरे अंदर ये डाउट था ना, मेरी और उस ब्रांड की एनर्जी अलाइन ही नहीं हुई, राइट? लेकिन जब मैंने इसको ऐसे नॉर्मल लेना स्टार्ट कर दी, तो नॉर्मल सी ब्रांड है, इसकी चीज़ें कितनी सस्ती होती है, आई कैन अफोर्ड, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। चाहे वो एप्पल फ़ोन हो या मैकबुक हो, आईपैड, एनीथिंग जो भी हो, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। बहुत नॉर्मल सी ब्रांड है, कितनी सस्ती चीज़ें आती है। जब मैंने इसको ऐसे लेना स्टार्ट कर दिया, हर चीज़ अट्रैक्ट करी मैंने, एंड आज मेरे लिए बहुत बहुत नॉर्मल सी ब्रांड है, मेरे लिए कोई बड़ी नहीं, बिकॉज मैंने उसको बहुत नॉर्मल मान लिया, अपने आप को उससे बड़ा मान लिया, क्योंकि मैंने अपने आप को उसको डिजर्विंग मान लिया, मैं उसकी डिजर्विंग होना स्टार्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, ठीक है, आप इससे रिलेट कर पाओगे। इसीलिए आप जब अपनी डिज़ायर को अपने से बड़ा मानते हो, या आप बोलते हो ये बहुत बड़ी है, मैं डिज़र्व नहीं कर सकती, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, वो हमेशा आपके लिए बड़ी ही रहेगी, कभी आपके कंपेरिजन में वो नहीं आ पाएगी। हर चीज़ को अपने से छोटा मानो, अपने आप को हर चीज़ के डिजर्विंग मानो। ट्रस्ट मी, हर एक चीज़ अट्रैक्ट कर लोगे जो भी चाहते हो। कल है ना, मैं एक क्वेश्चन आया था, नहीं क्वेश्चन नहीं बोलूँगी, एक कमेंट था, ठीक है। उन्होंने उस कमेंट में लिख रखा था, मैंने पूरा नहीं पढ़ा बट थोड़ा सा उन्होंने लिख रखा था कि आप बहुत भाग्यशाली हो, बहुत लकी हो, आपको जो मांगा आपको मिल गया, आपकी किस्मत अच्छी थी, आपको मिल गया, ठीक है। और ना कि अगर आप मेरे जगह होते तो नहीं कर पाते या नहीं मिल पाते, मेरी जगह होते तो आप जीने की नहीं सोचते, समथिंग लाइक ऐसा कुछ नेगेटिव लिख रखा था उन्होंने। अब वो एक फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, अब वो ये चीज़ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को अच्छी चीज़ों की लायक नहीं समझ रहे हैं,
राइट? ऐसा नहीं है, मैंने अपने आप को जीरो से स्टार्ट किया है। एक टाइम तक मैं बिल्कुल जीरो थी फाइनेंस के अंदर। अभी मैं जब जहाँ तक खुद को लेके आई हूँ, मैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेके आई हूँ, मैंने खुद को जीरो से उठाया है, राइट? हाँ, जब मैं भी मेरा फाइनेंस जब नहीं था या मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं थे, लोग नॉर्मल वे में लेते थे, राइट? कि जैसे सब लोग होते हैं वैसे नॉर्मल। लेकिन जब हम फाइनेंस में मैं ठीक हो गई, अच्छा बेटर मैं अर्निंग करने लग गई हूँ आज, तो हर कोई एक अलग नजरिए से देखता है, एंड मैंने उस चीज को फील करा है, राइट? क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को स्पेशल मानना स्टार्ट कर दिया, तो लोग आज वो स्पेशलिटी देते हैं या फिर वो फीलिंग एक देते हैं। तो उस जो कमेंट उन्होंने किया था, तो फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि शायद उन्होंने वो कमेंट इसलिए किया क्योंकि, हालांकि ये ऐसे लिखना गलत है, ठीक है, क्योंकि हम जितना लिखते हैं तो उतना और अट्रैक्ट होती हैं चीज़ें, ठीक है? तो शायद मैंने उसको डिलीट भी कर दिया, बिकॉज वो बहुत नेगेटिव था, बहुत बड़ा उन्होंने चैप्टर लिखा था और बहुत नेगेटिव वे में था, डेथ लाइक, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है? और लेकिन मैं बता रही हूँ कि उन्होंने शायद इस वे में लिखा था क्योंकि वो अपने आप को लायक नहीं समझ पा रहे, डिजर्विंग नहीं समझ पा रहे हैं। सो इसलिए तो अपने आप को ना डिजर्विंग समझो। जो भी आप विश मांग रहे हो, जो भी आप डिजायर मांग रहे हो, पहले अपने आप को उसके लायक बना लो, या अपनी विश को छोटा समझना स्टार्ट कर दो। आसानी हो जाएगी दोनों का अट्रैक्शन होने में, क्योंकि हर एक चीज़ एनर्जी है। अगर आप अगली चीज़ को अपने से बड़ा मानोगे, उसको ऐसे रखोगे, सर पे चढ़ा के रखोगे एकदम से कि पता नहीं क्या ही चीज़ आ गई, तो वो कभी भी आपके पास अट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका और उसका अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है? इसीलिए अपने आप को डिजर्विंग मानो। आपके अंदर अगर डाउट्स आए, आपके अंदर शक वाली चीज़ आए, पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो रोज़ हर एवरी डे अपने आप को याद दिलाओ, तुम अच्छी चीज़ें डिजर्व करती हो, तुम्हारे डिज़ायर जो भी है, तुम जो भी मांग रही हो, वो सब कुछ तुम डिजर्व करती हो, क्योंकि तुम बहुत स्पेशल हो, तुम बहुत यूनिक हो। यूनिवर्स तुम्हें हर एक चीज़ देगा, क्योंकि तुम हर एक अच्छी चीज़ को डिजर्व करती हो, ठीक है? सो ये अफर्मेशन रोज़ अपने आप को बोलो, रोज़ अपने आप को इस अफर्मेशन से मोटिव करो। हर एक चीज़ आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लोगे, बहुत ईजिली अट्रैक्ट कर लोगे। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एंड ईजी वे में एक्सप्लेन करा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।